लोग अपने हाथ की फोटो भेज के बोलते हैं कि हमारे हाथ में कि बच्चे कितने होंगे, या बच्चे हैं, या लड़का होगा लड़की होगा, ये सारे सवाल पूछते हैं। क्या ये हाथ की लकीरें तभी बनेगी जो मेरी शादी होगी, या ये पहले ही पता लग सकता है? इसमें फिश बन जाए तो ये बताता है कि आप रातों रात अरबों खरबोपति बन जाएंगे। ये क्रॉस यहाँ सबसे बढ़िया माना जाता है। इसका मतलब है कि ये इंसान बुद्धिजीवी होगा, इंटेलेक्चुअल होगा, भाग्यशाली होगा। अगर आपके बच्चे पढ़ाई में कमजोर है तो आपको गॉडेस सरस्वती जी के मंत्र का जाप करना चाहिए। क्या ये पॉसिबल है कि मैं रातों रात अमीर हो जाऊं, या फिर मैं कुछ ऐसी चीजें करूं अपनी लाइफ में, अपने ग्रह की कोई प्लेसमेंट एक्टिवेट करूं, चेंज करूं, मतलब कुछ भी करके मैं जल्दी अमीर हो सकता हूं? जिंदगी में अगर कोई करोड़पति अरबपति जल्दी बना सकता है तो वो या तो किसी की शादी नहीं हो पा रही है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है, तो ये मंत्र आपके लिए सबसे अच्छा है। आप घर में तो अपनी वाइफ से लड़ाई करते हैं और बाहर जाके मंदिरों में लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, तो उसका इतना फायदा नहीं होगा। जो घर में लक्ष्मी है उनकी रिस्पेक्ट करिए। कभी कभी अच्छे त्योहारों में गोल्ड या जो भी आपकी पॉकेट अलाउ करती है उस हिसाब से उनको कोई ना कोई जेवर भी जरूर देना चाहिए। आज के इस एपिसोड को मैं कहूंगा कि प्लीज देखना, बिकॉज मैंने कभी नहीं कहा, पर इस एपिसोड में कुछ बहुत स्पेशल है। हमारी संस्कृति के एटॉमिक बॉम्ब्स है मंत्र। इस पॉडकास्ट में 9 ग्रह के 9 मंत्रों की बात हुई है। वो सारे 9 मंत्र बताए गए हैं, वैदिक मंत्र, बीज मंत्र और तांत्रिक मंत्र। हर एक भगवान, आप शिव जी से जुड़े हैं, आप हनुमान जी से जुड़े हैं, आप राम जी से जुड़े हैं, आप कृष्ण जी से जुड़े हैं, आप माता रानी से जुड़े हैं, या आप भैरव बाबा से जुड़े हैं, आपके लिए सबके मंत्र है। क्या है मंगल दोष और क्या ये इतना डरावना है या नहीं, इस पॉडकास्ट में समझ आएगा। आए दिन हमारे चैनल पे कमेंट्स आते रहते हैं रोमांटिक रिलेशनशिप से कि यार हमारा ब्रेकअप हो गया, हमारे साथ चीटिंग हो गई, हमारे साथ धोखा हो गया, हमारे साथ सब कुछ सही है पर फैमिली नहीं मान रही। तो कैसे प्यार, मोहब्बत और उन सारी चीज़ों के ऊपर भी बात हुई है कि कैसे इन सारी चीज़ों को फिक्स किया जाए, क्या उपाय हैं इन सारी चीज़ों के। और फिर आता है एक इंटरेस्टिंग एलिमेंट, जब हमारे स्पेशल गेस्ट ने बोला कि वरुण अपना हाथ दिखाओ, और आपके हाथ से ही मैं सारे ग्रह और आपका क्या फ्यूचर है वो बता दूंगा, और आपको इससे पाम हिस्ट्री समझ आएगी। जब वो मेरे हाथ की बात कर रहे हैं तब वो बता रहे हैं कि आप अपना हाथ उसी समय देख सकते हैं। तो जब मेरे हाथ में वो बताते हैं कि आपकी ये लाइन का ये सिग्निफिकेंस है, उसी समय वो बताते हैं कि अगर ये लाइन या इससे मिलती जुलती या ऐसी लाइंस अगर आपके हाथ में है तो वो क्या संदेशा आपको दे रही है। सो इस स्पेशल एपिसोड को देखिए, क्योंकि इसमें मेरी फेवरेट चीज की बात हुई है, मंत्रों की बात हुई है, हमारी संस्कृत के एटॉमिक बॉम्ब्स की बात हुई है। देखते रहे अडॉन टॉक्स हिंदी पॉडकास्ट, एंजॉय करें ये लेडी स्पेशल पॉडकास्ट को एंड एंजॉय करें अडॉन टॉक्स। हेलो सर, वेलकम टू अडॉन टॉक्स हिंदी पॉडकास्ट। एंड आज के इस अडॉन टॉक्स हिंदी पॉडकास्ट स्पेशल में हम आपको लेके आए, और मैं पहले ऑडियंस को थोड़ा सा बता दूं कि हम बहुत देर से बातें कर रहे हैं, और सबसे एक इंटरेस्टिंग एलिमेंट तब आया जब मैंने आपको सुना मंत्र बोलते हुए, मंत्र उच्चारण करते हुए। और मैंने जितना मंत्रों को समझा है, मैंने ये समझा है कि अगर मंत्र पढ़े नहीं जाते, मंत्र एक सुर के साथ बोले जाते हैं। अगर आपके सुर ऊपर नीचे हो जाते हैं तो उस मंत्र का एसेंस, उस मंत्र की पावर, उस मंत्र का मतलब ही बदल जाता है। कि अगर आपका उस टोन की भी अगर आपके चेंजेस होते हैं तो वो मंत्र बदल जाते हैं। यहाँ तक मैं सही हूँ? आप बिल्कुल, आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। आज संडे है तो सूर्य भगवान को याद करते हैं। राइट। वैदिक मंत्र बता रहा हूं। आ कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन् मृतं मृत्यं च हिरण्येन सविता रथेन देवो याति भुवनानि पश्यन् सूर्यदेवाय नमः। तो ये सूर्य भगवान का वैदिक मंत्र है। अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है जी, अप्स एंड डाउन्स लगा रहता है, कभी भी आप स्टेबल आपकी हेल्थ नहीं होती है, तो आपको संडे वाले दिन सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए। जी जी ओके। मैं बताना चाहूँगा कि हमने इस चैनल पे बहुत सारे उपाय की बात करी है जी, पर बहुत सारे लोगों का एक सवाल आता है कि वो कुछ उपाय बहुत लंबे हो जाते हैं, कुछ उपाय बहुत महंगे पड़ते हैं लोगों को जी। कुछ उपाय करने से उनको डर लगता है कि अगर वो इंटरनेशनल ऑडियंस बहुत देखती है, NRIs बहुत देखते हैं, और आप साक्षात लंदन से हमारे पास आया तो इसके लिए भी मैं बताना, सारी बातें करेंगे धीरे धीरे। बट बहुत सारी इंटरनेशनल ऑडियंस की ये कंप्लेंट आती है कि हम बाहर नहीं जा सकते क्योंकि हम एक सोसाइटी में रह रहे हैं, हाई राइज में रह रहे हैं, और हम ये उपाय नहीं कर सकते। पहली चीज़ तो हमारे को बाहर गौ माता नहीं मिल रही है, मंदिर बहुत दूर है, अगर मंदिर भी जा रहे हैं तो वहाँ की प्रोटोकॉल्स बहुत है, नियम बहुत है कि हम सारे उपाय नहीं कर पाते हैं।
हिंदुस्तान में रह के भी बहुत सारे मॉडर्न डेज में लोगों को उपाय करने में, अपनी आसपास की सोसाइटी में अगर उनको कहा जाता है कि यार कोई ऐसा सात्विक उपाय भी करो, पर वो ये डरते हैं कि यार लोग आसपास जितने हैं सोसाइटी वाले वो जज करने लग जाएंगे कि ये कुछ गड़बड़ कर रहे हैं फैमिली वाले, तो फिर वो चीज़ें चेंज होते हैं। तो और फिर जैसे आपने मेरे को बताया कि मंत्र भी उपाय हैं, और मंत्र ही अगर आप अच्छे से उच्चारण करते हैं मंत्रों का, आप मंत्रों को समझते हैं और उनको अच्छे से बोलते हैं और उसको अच्छे से नियम के साथ करते हैं, तो वो आपकी ज़िंदगी तक बदल सकते हैं। एम आई राइट? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मंत्रों में इतनी शक्ति है कि जब आप मंत्रों का जाप करते हैं तो आपको 2-4 दिनों में ही पॉजिटिविटी नज़र आने लग जाती है जी। और आपको ऐसे ऐसे चांस मिलने लग जाते हैं जहां पर आपके काम जो रुके हुए भी हैं वो बनने शुरू हो जाते हैं। लेकिन मंत्रों को आप खुद करें वो ज़्यादा फायदा है। ओके। लेकिन आजकल लोग ये चाहते हैं कि पैसा दे के किसी पंडित जी से ही सब कुछ करवा लें। हमारा जो उपाय करने का तरीका अलग है। जब हम लोग उपाय करते हैं तो अगर आप मंत्रों का जाप नहीं कर सकते तो हम उनके बिहाफ पर वीडियो बना के मंत्र की उनको एवरी वीक अपडेट करते हैं। उनको वो सुनना है। जब आप 2, 4, 5, 10, 20, 50 बार सुनेंगे वो आपको याद हो जाएगा। राइट। और उनको तुरंत फायदा शुरू हो जाता है। अगर आप उपाय कराना चाहते हैं और खुद को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते, क्योंकि फायदा तो उससे आपने लेना है, तो आपको उसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, कोऑपरेशन करना पड़ेगा। जी सर, डॉन टॉक्स हिंदी पॉडकास्ट जो है ये लेडी स्पेशल पॉडकास्ट है। बहुत सारी महिलाएं ऑडियंस हमारी है और इसके पीछे एक ही सोच है कि अगर ऐसा मानते हैं, मैं और मेरी पूरी टीम ऐसा मानती है कि अगर घर की लेडीज़ को, घर की महिलाओं को कुछ भी सिखा दो, समझा दो या उनको कुछ भी एक नॉलेज दे दो ना, तो वो उसका यूज़ करके पूरे घर को संवार देती है। ये आप 100% ठीक कह रहे हैं। और मोटिव ये है कि हमारा इस चैनल के थ्रू कि हम हिंदुस्तान की हर महिला को ये सारी इन्फॉर्मेशन, नॉलेज और गाइडेंस दे दे, सो दैट पूरा हिंदुस्तान संवर जाए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि महिलाएं जो हैं वो बहुत ऑनेस्ट हैं। एग्जैक्टली। और सारी की सारी 100% महिलाएं अपना 100% देना चाहती हैं फैमिली को ठीक रखने के लिए, उसको तरक्की करने के लिए। हर महिला चाहती है कि घर में तरक्की हो, मान सम्मान हो, उनके हस्बैंड अच्छा काम करें। ये जो हमारे जो पुरुष लोग हैं यही थोड़ा पूजा पाठ से दूर भाग रहे हैं। हाँ। लेकिन लेडीजें अपना कंटिन्यूटी बना रखी है उन्होंने और वो हमेशा करती हैं। तो और लेडीज को लक्ष्मी का रूप माना गया है। जी। आप घर में तो अपनी वाइफ से लड़ाई करते हैं और बाहर जाके मंदिरों में लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। जी। तो उसका इतना फायदा नहीं होगा। जो घर में लक्ष्मी है उनकी रिस्पेक्ट करिए, उनको मान सम्मान दीजिए और उनको कभी कभी अच्छे त्योहारों में कुछ ना कुछ गोल्ड या जो भी आपकी पॉकेट अलाउ करती है उस हिसाब से उनको कोई ना कोई जेवर भी जरूर देना चाहिए। तो उससे लक्ष्मी जी खुश हो जाती है। अब मैं आपको लक्ष्मी जी का मंत्र बताता हूं जो आपको आकस्मिक धन लाभ देने वाली है। ओके। मंत्र बहुत अच्छा है। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम, नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी, हरि प्रिय नमस्तुभ्यम, नमस्तुभ्यम दयानिधे। मेरी माँ सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय, बोल साचे दरबार की जय। तो ये जो लक्ष्मी जी का मंत्र है इसको लेडीज भी कर सकती हैं, आदमी लोग भी कर सकते हैं, छोटा बच्चा भी कर सकता है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, लेडीजों को रिस्पेक्ट दें, अपनी बेटियों को रिस्पेक्ट दें और उनको अगर बहुत तो पाप, सबसे ज़्यादा तो पाप ये लगता है कि जब पता लगता है कि उनको बेटी होने वाली है तो उनको कोख में ही मरवा देते हैं। उसका सबसे भारी पाप लगता है। फिर आप कुछ भी करेंगे आपको कोई फायदा नहीं होगा। ये सबसे बुरी बात है। जी, बहुत हद तक कम हुई है बट अभी भी बहुत सारी अभी भी बहुत चल रहा है और लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं और मंदिरों में जाके सब कुछ पूजा करवाते हैं, पाठ कराते हैं, लेकिन जिस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए उसका ध्यान नहीं देते। जी।
बहुत सारी हमारी एक पूरी कम्युनिटी है जहाँ पे बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं कि कोई एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर आए तो आप प्लीज ये सवाल पूछिएगा वरुण जी भाई। बताइए। सो बहुत सारी लेडीज के सवाल आते हैं कि अच्छी खासी जिंदगी चल रही है जी। सब कुछ अच्छा जा रहा था पर एकदम से हस्बैंड की लाइफ में या कोई थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस होनी स्टार्ट हो जाती है। अच्छा अच्छा अच्छा। कि अच्छा रिलेशन चल रहा है बट बाहर से कोई एक मे बी लेडीज को या मे बी जेंट्स को कोई थर्ड इन्वॉल्वमेंट आ गई, तो उस पूरे सिचुएशन को कैसे वो संभाले, क्योंकि अब उनको समझ नहीं आता कि वो अपने घर में बात करें तो दिक्कत हो जाएगी, अगर वो हस्बैंड के घर में बात करें तो दिक्कत हो जाएगी। तो एक वाइफ या एक हस्बैंड इस चीज में फंस जाता है और फिर वो घुटना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस सिचुएशन से कैसे निकला जाए? देखिए, ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है। राइट। उसमें देखना जरूरी है कि हस्बैंड और वाइफ के अंदर कैसा कॉपरेशन है, और जो बाहर से कोई आया है लड़का या लड़की, उनका नाम क्या है, उनकी फ़ोटो क्या है, उस हिसाब से उसका उपाय हम लोग करते हैं। Okay. और वो 2-3 महीने में चीज़ें रिजॉल्व हो जाती हैं। Okay. अब मैं उनको अगर ठीक करना है तो जैसे मंगल का मंत्र है, धरणी गर्भा संभूतम विद्युत कांति समाप्रभम कुमारम शक्तिम हस्तम तम मंगलम प्रणमाम्यहम, या लॉर्ड जुपिटर का मंत्र है जी। देवानां च ऋषीणां च गुरुं कांचन सन्निभान बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पति। क्योंकि देखिए, जो मंगल है और जो बृहस्पति देव हैं, ये मैरिड लाइफ को में जो प्रॉब्लम आ रही है उनको रेक्टिफाई करने वाले हैं, ठीक करने वाले हैं। Okay. उसके अलावा इंडिविजुअल की हॉरोस्कोप के हिसाब से उनको उपाय देना पड़ेगा, फिर वो ठीक हो जाएगा। परफेक्ट। सिर्फ सुख शांति बनाने के लिए घर में, कि एक जो भी अभी लोग कपल्स देख रहे हैं, बहुत सारी लेडीज देख रही हैं कि हम अपने घर में एक कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट ही ना हो, तो उनको कौन से मंत्र पूजने चाहिए? देखिए, ऐसी चीज़ें क्रिएट ना हो तो उनको अपने हस्बैंड वाइफ को आपस में कोऑपरेट करके चलना पड़ेगा। आपस में एक दूसरे से कोई बातें छिपाएं ना। और मान लीजिए किसी का फ़ोन आ गया है तो एक दूसरे के सामने बात करें। ये नहीं कि आपका मोबाइल फ़ोन आया है तो आप बाहर जाके बात कर रहे हैं। वो बात आप अपने वाइफ या हस्बैंड के सामने भी कर सकते हैं जी। और जितना हो सके जो आउटसाइड का उसमें डिफिकल्टी क्रिएट करते हैं उनसे दूर रहें। जैसे अपने ससुराल वगैरह से भी जितना हो सके कम से कम बात करें, क्योंकि वहां से भी डिफरेंसेस क्रिएट हो जाते हैं जी। और किसी से फोन पर बात करना है तो 2-3 मिनट से ज्यादा बात ना करें, क्योंकि वहां से नेगेटिविटी इतनी आ जाती है कि आपस में ही झगड़ा फसाद शुरू हो जाता है। फिर बाहर वाला तो जब मर्जी एंटर कर सकता है आपकी लाइफ में, आप ऐसा चांस ही क्यों देते हैं किसी को। और पूजा पाठ करें, जैसा मैंने मंगल देव का मंत्र बताया। कई लोग कहते हैं कि जी मेरा हस्बैंड मंगलिक है, मैं मंगलिक नहीं हूँ। कोई कहता है कि मेरी वाइफ मंगलिक है और मैं मंगलिक नहीं हूँ, इसलिए झगड़ा होता है। ये सब बहानेबाजी करते हैं। 30 साल के बाद तो मंगल दोष का वैसे भी खत्म हो जाता है। फिर कुंडली में शनि देव को देखना पड़ता है। अगर वो 1, 4, 7, 8, 12 में शनि देव बैठे हैं तो मंगल दोष तो वैसे ही खत्म हो जाता है। ओके। तो लोग बहानेबाजी ज्यादा करते हैं, खुद ही प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। जब फंस जाते हैं फिर हम लोगों के पास आते हैं। तो ऐसा मौका ही ना दें कि आपकी फैमिली में डिस्टरबेंस क्रिएट हो। ओके। एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है कि जी, बहुत सारे लोग जो देख रहे हैं अब वो चाहते हैं कि हम उनको कुछ ऐसी चीज़ें दे दें कि वो उनकी लाइफ में बैलेंसिंग आना स्टार्ट हो जाए जी। और बहुत सारे हमारे नवग्रह हैं, इन नवग्रह के अपने पर्टिकुलर मंत्र होते हैं कि अगर हम वो मंत्र नोट कर लें या वो मंत्र लिख लें तो हम वही चैंट करना स्टार्ट करें, या इसके पीछे पूरी साइंस कैसे काम करती है, पहले आप वो समझाइए। देखिए, हर ग्रह का अलग अलग मंत्र है। वैदिक मंत्र है, तांत्रिक मंत्र है। ओके। ये ज्योतिषी का काम है बताने का कि आपके लिए कौन सा मंत्र काम करेगा। एक चीज और बताना चाहूंगा, मान लीजिए कि आपको संस्कृत पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है जी, तो आप उस ग्रह का नाम लेके, जैसे राहु देव है तो आप बोले राजा धीराज राहु देव की जाए,
राहु देव प्रसन्न हो और मेरी तकलीफों को कम करें, तो भी भगवान सुनते हैं राहु देव। ओके। अगर आप मंत्र नहीं पढ़ पा रहे हैं, लेकिन अगर आप मंत्र करते हैं तो डबल काम हो जाता है। मान लीजिए आपको राहु देव की नेगेटिविटी है, उनका मैलिफिक इफेक्ट आपके ऊपर है, आपके हर काम में रुकावट आ रही है, धोखा, पैसा फंसना, दिमाग खराब करना, कोर्ट केस, या आपको ये लगता है कि आपको आपके घर में कोई घोस्ट है, भूत है जी, क्योंकि राहु ये सब चीजें, ब्लैक मैजिक, ये आत्माओं को क्रिएट करता है। तो आप राहु देव के मंत्र का जाप करें। आप सनसेट के बाद कर सकते हैं, और आपका फेस साउथ वेस्ट में कोण है, नेतृत्व कोण, वहां के राहु देव मालिक हैं। मंत्र का जाप करते हैं। अर्धकायम महावीर्यम चंद्रादित्या विमर्धनम सिंहिका गर्भ संभूतम तम राहुम प्रणमाम्यहम। एक आसान मंत्र बताता हूं। ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः। राजाधिराज राहुदेव की जय। या कोई लोग बहुत छोटा मंत्र चाहते हैं। सिंहिका पुत्राय नमः, सिंहिका पुत्राय नमः, सिंहिका पुत्राय नमः, सिंहिका पुत्राय नमः। राहुदेव की माता जी का नाम सिंहिका है, तो उनकी वो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तो उनका नाम लेने से नेगेटिविटी खत्म होने लग जाएगी, आत्माएं, भूत पिशाच भाग जाएंगे, और आपको शांति मिलेगी, सुख मिलेगा, डर खत्म हो जाएगा। जिस इंसान के ऊपर राहु की महादशा या अंतरदशा चलती है जी, उस इंसान का सारा काम धंधा ठप हो जाता है। ओके। उनको ये नहीं समझ आता है कि कैसे ठीक करें, क्योंकि वो आपके दिमाग को ब्लॉक कर देता है और आपका कंसंट्रेशन खत्म कर देता है। तो उस टाइम अपने आप को शांत कर लें, शिव जी पर जल चढ़ाएं और राहु देव के मंत्र का एक माला का जाप करें। तो और भी मंत्र हैं। नील वर्णाय विद्महे सेंहिकेयाय धीमहि तन्नो राहु प्रचोदयात्। या वैदिक मंत्र है। कया नश्चित्र आ भुवदूती सदा वृद्ध सखा कया सचिष्ठया वृता। राजाधिराज राहुदेव की जय। उससे घर बैलेंस हो जाएगा जी। आपने बताया कि एक वैदिक मंत्र होते हैं और तांत्रिक मंत्र होते हैं। जितना हद तक मेरे को समझ आया अब तक कि तांत्रिक पूजाएं जल्दी असर करती हैं, जल्दी काम करती हैं, और वैदिक थोड़ा सा स्लो जाता है, बट वो बहुत अच्छा होता है। वैदिक मंत्र जो है थोड़ा मुश्किल है पढ़ने के लिए। ओके। तो अगर जो चीज़ इजीली आप पढ़ सकते हैं, प्रेयर कर सकते हैं, रिसाइट कर सकते हैं, वो बेटर है। आप उससे शुरू करें, बाद में तो कोई सीमा है नहीं, सैकड़ों मंत्र हैं, उसमें से हमसे राय लें, हम आपको बताएंगे कौन सा मंत्र आपको ज़्यादा फायदा करेगा और आपकी लाइफ में अचानक धन वृद्धि करेगा या लॉटरी भी लगवा सकता है, इमेंस वेल्थ देने वाला है। और उसके लिए कोई 2, 4, 5 साल वेट नहीं करना पड़ता है। हाँ जी। ओके। सो तांत्रिक मंत्र जो होते हैं, जहां तक मैंने समझा है, तांत्रिक चीजें बैकक्लैश करती हैं, उल्टा पड़ जाती हैं, तो मंत्रों में भी होता है। देखिए, तांत्रिक मंत्र अलग है, ब्लैक मैजिक अलग है, कर्स अलग है, वूडू अलग है जी। तांत्रिक मंत्र जो है वो तो वेदों से लिया गया, उसका नुकसान नहीं है। ओके। लेकिन जो तांत्रिक विधि है, जो किसी की बलि देना, फलाना करना, उन सब चीजों में हम नहीं करते हैं ऐसा कुछ। ओके। हम कोई ऐसे ब्लैक मैजिक वगैरह भी नहीं करते। हमारे पास बहुत लोग आते हैं यूके में या इंडिया से कि जी हमारी गर्लफ्रेंड हमारे को छोड़ के चली गई है या बॉयफ्रेंड छोड़ के चला गया है, तो गुरुजी आप ब्लैक मैजिक करते हैं, ब्लैक मैजिक करके जल्दी सुनाए फ़ायदा हो जाता है। तो हम यही कहते हैं कि ब्लैक मैजिक से थोड़ा फ़ायदा तो जरूर जल्दी हो जाएगा, लेकिन उसके नेगेटिव इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हैं और वो आपका सर्वनाश करने वाली है, सब कुछ ख़त्म करने वाली है। तो वैदिक के थ्रू क्या ऐसा पॉसिबल है कि बहुत सारे रिलेशन टूट जाते हैं, प्यार अधूरा रह जाता है लोगों का, तो जो भी जिनके चले जाते हैं प्रेमी, उनको वापस लाया जा सकता है? बिल्कुल लाया जा सकता है, और अभी तक हमने 6-7 हज़ार लोगों को रीयूनाइट किया है। 6-7 हज़ार। और अभी भी मैं 2-3 लोगों का उपाय कर रहा हूँ। वाओ, बताइए। हमारा जो उपाय करने का तरीका है, हम प्रेयर करके उसकी वीडियो बना के अपने क्लाइंट को भेजते हैं, उसको वो सुनना पड़ता है,
और हम जो उनको तरीके बताते हैं ये उपाय करना है, वो करना पड़ता है। ओके। तो उससे उनको तुरंत फायदा होता है। जिन्होंने मान लीजिए आपके बॉयफ्रेंड ने, गर्लफ्रेंड ने आपको ब्लॉक कर दिया है जी, आपका फोन, ट्विटर, हर जगह ब्लॉक कर दिया है जी, आप उनसे कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हैं, हाँ जी, और आप बहुत घबरा गए हैं कि भाई अब कैसे काम चलेगा, राइट, तो अब तो वहां जाना मुश्किल है। हाँ। तो आप हमसे कांटेक्ट करें, हम बताएंगे कि उसको कैसे वापस लाना है या उनको कैसे वापस लाना है। कुछ थोड़ी सी टिप्स दे सकते हैं, क्योंकि आपके बहुत सारे लोग एक साथ आएंगे, तो थोड़ा जो लोग प्रैक्टिस करनी स्टार्ट कर दे पहले। देखिए, पहले आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से दिखवाइए कि आपकी हॉरोस्कोप में कौन सी दशा चल रही है। काफी लोगों के पास डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ नहीं होता है, तो वो अपना पाम रीड करवाएं। ओके। ये पाम में, ये देखिए इसमें पर्वत बने हुए हैं, ये जैसे जुपिटर का पर्वत है जी, ये शनि देव का है जी, सूर्य देव का है, बुध देव का है, शुक्र का है, राहु का है, मंगल का है, चंद्रमा का है। तो इस तरीके से, और यहाँ विवाह की रेखाएं हैं। ओके। तो अपना हाथ दिखवाएं, मेरे पास यहाँ की और यहाँ की वीडियो बनाकर दोनों हाथों की भेजें। ओके। फिर मैं आपको देख के बता सकता हूं। मान लीजिए कि आपका राहु खराब चल रहा है, हाँ, और राहु के कारण डिस्टरबेंस आ गई है, और आपके हस्बैंड या वाइफ की लाइफ में कोई नया पार्टनर घुस गया है, और आप काफी डिस्टर्ब हैं, आपको कुछ समझ नहीं आता, और आपकी कोई रिश्तेदार भी मदद नहीं कर पा रहा है जी, क्योंकि आप सोचते हैं उनको बताएंगे तो बदनामी होगी। तो उसके लिए सबसे बढ़िया है राहु देव का इलाज करें, उनके मंत्र का जाप करें। सबसे आसान मंत्र है ओम भ्रांग भ्रीं भ्रौम सह राहवे नमः। या एक और मंत्र बताता हूं, शिरो रूपाय विद्महे अमृतेशाय धीमहि तन्नो राहु प्रचोदयात्। और मंत्र बोलने के बाद ये जरूर बोलें, राजाधिराज राहु देव की जय। मान लीजिए कि आपका प्रॉब्लम जो आ रही है लॉर्ड जुपिटर की वजह से आ रही है जी, देव गुरु बृहस्पति, उनके मंत्र का जाप करें। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः। तो आपकी चीजें बिल्कुल ठीक होनी शुरू हो जाएंगी, और अगला जो बाहर का बंदा आया है वो भाग जाएगा। जी। आप सारे ग्रह के मंत्र बता सकते हैं एक बार? क्यों नहीं बता सकते? तो आप स्टार्टिंग से स्टार्ट करते देखिए, शुरू करते हैं सूर्य भगवान से। जी। एक सेकंड बीच में रुकना चाहूंगा। ये सारे मंत्र, जितने मंत्र हैं, कि आपको पूरा बार बार पॉडकास्ट ना सुनना पड़े, तो हम इसकी एक शॉर्ट्स क्लिप निकाल के इंस्टाग्राम पे डाल देंगे, तो आप अगर आपको डाउनलोड करना होगा तो वहां से जाके निकाल सकते हैं। 1 मिनट की सेकेंड्स की भी बनेगी। जी, शुरू करते हैं सूर्य भगवान से। जपा कुसुमा संकासम काश्यपम महादुतिम तमोरम सर्व पापा घनम प्राणातोस्मे दिवाकरम। मतलब आपके सभी पापों को हरने वाले हैं। चंद्रमा का मून दधी संखा तुषाराभाम कसीरो दर्नबा संभवम नमामि शशि नाम सोमम संभोर मुक्ता भूषणम। मंगल का धरणी गर्भा संभूतम विद्युत कांति समाप्रभम कुमारम शक्तिम हस्तम तम मंगलम प्रणमाम्यहम। लॉर्ड बुद्ध ज्ञान देने वाले, कम्युनिकेशन के मालिक। तो आपने देखा होगा, एक आदमी कम्युनिकेट करता है उसको करोड़ों रुपए का फायदा हो जाता है, एक आदमी कम्युनिकेट करता है उसको लोग मारने के लिए ढूंढते हैं। हाँ। उनका मंत्र है प्रियंकु कालिका श्यामम रूपे न प्रतिमं बुधम सौम्यम सौम्या गुणोपीतम तब बुद्धम प्रणमाम्यहम। फिर लॉर्ड जुपिटर देवानाम च ऋषीनाम च गुरुम कांचन सन्निभान बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पति। देवताओं के भी गुरु हैं। जब देवताओं को भी प्रॉब्लम आती है तो गुरुदेव ही बताते हैं कि आपने कैसे बचना है। सिर्फ आप ही और हम लोग प्रॉब्लम में नहीं है, देवता भी प्रॉब्लम में आ जाते हैं जी। अब शुक्रदेव, जो कि लग्जरी, रोमांस, लव अफेयर, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, परफ्यूम,
ज्वेलरी, कार, कोठी, सोफा, सेक्स लाइफ, इंटीमेसी, सब चीजों के मालिक है। ही मकुंडा मिनाला भाम दैत्यानाम परमम गुरुम सर्वशास्त्रा प्रवक्तारम भार्गवीं प्रणमाम्यहम्। वो दैत्यों के गुरु हैं और उनको ऐसी ताकत है, संजीवनी दी है कि मरे हुए आदमी को जिंदा कर सकते हैं। कई दफा उन्होंने किसी राक्षस को जिंदा करने की कोशिश की है, लेकिन शिव जी ने मना किया कि अब नहीं करना है। शनि देव का आ गया है, जो कि शनै शनै चिड़ती थी शनैश्चराय नमः, जो कि बहुत स्लो चलते हैं, उनको मंदा भी बोलते हैं। मंत्र है नीलांजना समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम ओम प्राम प्रीम प्रम सह शनैश्चराय नमः। अब आ गया राहु देव का नंबर, जो कि आपको जिंदगी में एकदम रोड से उठा के अरबोपति बना सकते हैं, लॉटरी के मालिक। उनका मंत्र नीलवर्णाय विद्महे सेहि के याय धीमहि तन्नो राहु प्रचोदयात्। केतु के मंत्र का जाप, जो कि डिवाइनिटी है, डिवाइन का मालिक है। जैसे बृहस्पति है ऐसे केतु का और मंगल का आपस में काफी कनेक्शन है। डिवाइन पावर के मालिक हैं और आपको दूर से पता लग जाएगा कि भी कल क्या होने वाला है। ओम स्त्रांग स्त्रींग स्ट्रॉन्ग सह केतवे नमः। जो केतु है बड़ा ताकतवर है, लेकिन वो चीजों को डिटैच करता है। वो आपको चीजों से दूर करता है कि छोड़ दो, दे दो, किसी को दान पुण्य कर दो। तो ये सारे मंत्र हैं, आप इनमें से कोई भी एक मंत्र उठा लें जो कि आपको आसान लगते हैं और उनका एक माला का जाप रोज करें। नहीं तो यहाँ से जहाँ से हमने स्टार्ट किया और एंड किया, यहाँ से हम पूरी क्लिप काट देंगे। आप डेली सुन सकते हैं। आप यहाँ से लें, इनको डाउनलोड करें और अकॉर्डिंग टू आपके प्लेनेटरी जो दशाएं चल रही हैं उस हिसाब से उस मंत्र का जाप करें। कोई नियम होता है मंत्र जाप करने का कि नहा धो के करना चाहिए, देखिए सुबह करना चाहिए, रात को करना चाहिए? नहा धोकर किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है, अपने आप को पवित्र किया जाए। नहा धो के एक थोड़ी सी कोई जगह, वैसे आप कहीं भी बैठ के कर सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ओके। ये हम लोगों ने ज़्यादा स्ट्रिक्ट बना दिया है जिससे कि कोई कर ना पाए और हमारे पास ही आए कि पंडित जी आप कर दीजिए और इतने पैसे ले लीजिए। तो इसीलिए लोग रूल रेगुलेशन काफ़ी स्ट्रिक्ट बताते हैं कि यहाँ नहीं कर सकते, वहाँ नहीं कर सकते। भाई जिसके पास एक ही रूम की जगह है वो कैसे पूजा की जगह में जाके करेगा? कलयुग में कहा जी कि कर्म प्रधान है, कर्म प्रधान है। जितना कर्म अच्छा करेंगे उतना भगवान आप पर कृपा करेंगे, आशीर्वाद देंगे, उससे धन लाभ होता है, अच्छी सेहत मिलती है। कई लोग धन लाभ का सोचते रहते हैं और सेहत उनकी बेचारों की खराब हो जाती है, और वो धन लाभ जो लिया है उससे सेहत ठीक नहीं हो पाती है और सारा धन। तो भगवान ने चक्कर ऐसा चलाया हुआ है कि आप जरा सी गलती करेंगे तो फंस जाएंगे। जी ओके। कलयुग में ये बोला गया कि आप सिर्फ भगवान का नाम लेने से, मंत्र उच्चारण से ही आप मोक्ष की ओर चले जाते हैं। बिल्कुल। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप जिनको भी मानते हैं, आप गुरुद्वारे में जाते हैं, आप भगवान राम को मानते हैं, शिव जी को मानते हैं, वो सब इन ग्रहों से ऊपर है जी। मान लीजिए आप शिव जी पर जल चढ़ाते हैं तो आपका कोई भी ग्रह खराब हो वो ठीक हो जाता है। ओके। तो शिव जी के मंत्र का जाप करते हैं जी। नमस्ते अस्तु भगवन विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यंबकाय त्रिपुरांतकाय त्रिकालाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन महादेवाय नमः। तो शिव जी मृत्यु को जीतने वाले हैं। उनकी पूजा करने से आपके सारे ग्रहों की नेगेटिविटी खत्म हो जाती है।
क्योंकि शिव जी से तो बड़ा कोई है ही नहीं। शिव जी पार्वती जी तो सब ग्रहों को पावर देती हैं। जैसे शनि देव हैं, काल रात्रि उनको पावर देती हैं। ओके। तो काल रात्रि जी, गॉडेज काल रात्रि जो नवरात्रों में आती हैं, हाँ। उनकी पूजा करने से शनि देव का असर कम हो जाता है। या हनुमान जी की पूजा करें। हाँ। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम धनुज्वन कृशानुम ज्ञानिनाम ग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरानाम अधीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। शनि देव को तो रावण ने अपने मकान में बांधा हुआ था। जी जी जी। तो हनुमान जी ने ही उनको बचाया। हाँ। तो हनुमान जी को वरदान दिया शनि देव ने कि अगर आपकी कोई पूजा करेगा तो उसको हम तंग नहीं करेंगे। हाँ। लेकिन जो हम लोग मनुष्य लोग हैं, हम लोग डिस्टर्ब रहते हैं। 4 दिन पूजा की, फायदा नहीं हुआ, दूसरे की पूजा शुरू कर दी, तीसरे की पूजा शुरू कर दी। इंसान को एक जगह टिक के काम करना चाहिए। समय के अनुसार, ग्रहों की दृष्टि के अनुसार, उनकी दशा के अनुसार पूजा पाठ करनी चाहिए या करवानी चाहिए जी। तो अगर आप किसी प्रॉब्लम से परेशान हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है इसको कैसे रिजॉल्व करना है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कैसे ठीक होना है। ओके सर। हमने मंत्रों की बात करी, हमने समझा कि कैसे हम अपने नवग्रह को सही कर सकते हैं, उनके पॉजिटिव इम्पैक्ट ले सकते हैं। हमने शिव जी के बहुत प्यारे मंत्र की बात करी, हमने बहुत सारी वैदिक मंत्र और थोड़े से तांत्रिक मंत्रों की बात करी। अब मेरे को ये जानना है कि क्या एस्ट्रोलॉजी हमारे हाथ पे और फेस पे भी होती है? क्योंकि बहुत सारे लोग आके कहते हैं कि आपका चेहरा पढ़ के हमने ये बता दिया, आपके हाथ की लकीरें ये कहती हैं, और कहीं पे बोला जाता है कि लकीरें बदली भी जा सकती हैं। तो एक बार हाथ क्या क्या कह सकता है, हाथ की क्या पावर, आप वो बताइए। ये आपका पाम है, ये देखिए माउंट ऑफ जुपिटर। सिर्फ माउंट ऑफ जुपिटर ही ऐसा माउंट है, अगर आपका इसके ऊपर क्रॉस बना हुआ है, इसका मतलब है कि आपकी लव मैरिज होगी। ओह। ये देखिए, ये शनि देव का माउंट है जी। इस शनि देव का माउंट जो है पैसे के लिए सबसे ताकतवर माना गया है। ओके। जब तक आपकी फेट लाइन चाहे वो कहीं से भी चले, शनि देव पर्वत माउंट ऑफ सैटर्न पे नहीं पहुंचती है तो आप पैसा नहीं कमा सकते हैं, अगर पीछे रुक गई है। फिर इसमें जितनी ब्रांचेस ज़्यादा होंगी उतनी सोर्स ऑफ इनकम भी ज़्यादा होगी, और आपको करोड़पति अरबपति बनाने वाले मेन शनि देव ही हैं। ओके। या राहु देव है। ओके। अगर इसके ऊपर आपका फिश बना हुआ है, मछली का साइन है, तो वो उसकी ताकत 100 टाइम बढ़ा देता है। इन सब का मतलब सिर्फ फाइनेंस से है। अब जैसे ये सूर्य देव का माउंट ऑफ सन है, ये बताता है, इसके ऊपर जो लाइनें वो बताती हैं कि आपकी गवर्नमेंट की जॉब लगेगी, आप बैरिस्टर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, या कौन सा प्रोफेशन करेंगे। बुध पर्वत देखिए, ये थोड़ा ऊंचा है, ये बताता है कि आप कम्युनिकेशन का प्रोफेशनल कंसल्टेंट एडवाइजर बनेंगे जी। और जितनी इसमें पैरेलल लाइन ज्यादा होंगी उतना वो बताता है कि आपको बिजनेस में कितने तरीके के बिजनेस आप कर सकते हैं, कि मल्टीपल प्रोफेशन होंगे आपके। तो ये बताता है। ये देखिए, ये राहु देव की जगह है जो कि आपको अरबों नहीं खरबोपति बना सकता है। बिना शनि देव और राहु देव के आप कभी भी अरबपति खरबपति बन ही नहीं सकते। कोई दूसरा ग्रह नहीं बना सकता है। अगर यहाँ मछली का साइन है तो आपकी लॉटरी एक दफा नहीं कई दफा निकलेगी। अरे वाह। ये मून का पर्वत है, इसकी लाइनें बताती हैं कि आप विदेश में सेटल्ड होंगे, कौन से देश में सेटल्ड होंगे और किस ख्याति के रूप में जाएंगे, सारा कुछ बताता है। तो ये हाथ से आपको सब कुछ पता लग जाता है। और according to my experience, palm reading is more accurate than horoscope reading. ओके जी, इतनी एक्यूरेट होती है। लेकिन ये आपके एक्सपीरियंस पर है, आपने कितने लोगों का हाथ देखा है। सिर्फ किताब पढ़ के तो ये सब आ नहीं सकता। आपको बस बहुत सारा डेटा तो हमारे पास तो बहुत लोग आते हैं,
30 साल तो यूके में ही होने वाले हैं, तो आप समझ ही सकते हैं कितने लोग आते होंगे। फिर जब मैंने ब्रिटिश एयरवेज का गेस्ट था मैं, तो मैंने वहाँ रोड शो किए एयरपोर्ट्स के ऊपर, तो वहाँ लाइन लगी रहती थी, 200 300 लोगों की लाइन होती थी। वाह, 95 की बात है। अरे वाह। तो सब समय का चक्कर है। तो ये हाथ से आपको सब कुछ पता लग जाता है, लेकिन जब भी आपने हाथ दिखाना है तो आपको यहाँ की वीडियो बनानी है स्लो करके, यहाँ की बनानी है ऐसे करके बनानी है, और यहाँ की बनानी है ऐसे, दोनों हाथों की बनानी है। कई लोग कहते हैं कि लड़कियों का ये वाला हाथ देखते हैं, लड़कों का ये वाला हाथ देखते हैं, लेकिन हमारे हिसाब से दोनों ही हाथ को देखना चाहिए। ओके जी। ये हाथ आपको बताता है कौन सी एज में आपके साथ क्या होगा। अच्छा, आपकी कब शादी होगी, किस तरीके के पर्सन के साथ होगी, वो बुद्धिजीवी होगा, बिजनेस करेगा, नौकरी करेगा, हाथ से सब कुछ पता लग जाता है। मंगल दोष है या नहीं है, राहु खराब तो नहीं है, मतलब कि यू नो ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम योर पाम रीडिंग। वाओ जी, ये इतनी रिलायबल होती है? 100% रिलायबल है। तो हमारे हाथ की लकीरें बदलती भी हैं? देखिए, दुनिया में सब कुछ बदलता है जी। हॉरोस्कोप भी बदलता है, ओ हाथ की रेखाएं भी चेंज होती है जी। आज दशा राहु की चल रही है, महादशा, फिर जुपिटर की आती है, फिर शनि देव की आती है। तो चेंज तो इस प्रकृति का नियम है। हर चीज चेंजेबल है जी। कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। ओके जी। तो मेरे हाथ से पता लग सकता है कि क्या हो सकता है? बिल्कुल, क्यों नहीं पता लग सकता है। ये तो हाथ जितना गुलाबी कलर का ज्यादा होगा, ओके, उतना उसके अंदर पावर ज्यादा आती है। गुलाबी हाथ है। जितना वो थोड़ा काला होगा, मटमैला होगा, बहुत सारी क्रॉस हैं, जितनी लाइनें कम हैं जी, उतना ही फायदा ज्यादा है। ओके, तो आप मेरे हाथ देख के बताएं। जी जी, आ जाइए, आपको देखते हैं। जी, देखिए, जैसा कि ये आपका हाथ है, ये देखिए आपकी फेट लाइन मून से चल रही है जी। और ये शनि पर्वत पर पहुंची हुई है। यहाँ से स्टार्ट हो गया जी, ये माउंट ऑफ मून है जी। लेकिन अगर ये रेखा यहाँ रुक जाए तो फाइनेंशियली बेनिफिट खत्म हो जाता है। जब तक ये यहाँ नहीं पहुंचेगी तब तक उसका फायदा नहीं होगा। जी, देखिए, जैसा ये फेट लाइन है, ये यहाँ से यहाँ चल रही है जी, यहाँ से यहाँ, यहाँ से देखिए ये आके यहाँ बन गई है। राइट। तो इसका मतलब है कि आप जो काम करेंगे वो एक से ज़्यादा प्रोफेशन में करेंगे। ओके। लेकिन आपका जो असली काम, असली जो भाग्य होगा, उदय जो भाग्योदय होगा, वो 26 के बाद होगा। अच्छा। 26 से पहले वो आपको एक जगह टिका के नहीं रखेगा। मतलब आप बहुत तरह के काम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब 26 टच करेगा तो उसमें सक्सेस आपको सबसे ज़्यादा उसी टाइम मिलनी शुरू हो जाएगी। 26 के बाद पहले 26, फिर 32, फिर 36। जब आप 36 टच करेंगे तो उस टाइम आप एक मल्टी मिलियनर होंगे। मल्टी मिलियनर। और ये सेल्फ मेड पाम है। अच्छा। आई एम वेरी हैप्पी टू सी दिस पाम बिकॉज इट्स ए सेल्फ मेड पाम। मतलब सेल्फ मेड पाम का मतलब ये होता है कि आपको किसी से हेल्प लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने जिंदगी में जो भी कुछ करना है खुद करना पड़ेगा। आपको सिर्फ एक ही चीज से बचना है, अपनी शादी से बचना है। कैसे बचूं? आपकी जो शादी होनी है जी, वो ज्यादातर उनका नाम होगा, वीनस में लिखता हूं क्योंकि ये शादी का मालिक है, और रोमांस का SR या N, ये 3 से ही शादी होगा। इन तीनों में से किसी एक से शादी होगा। तीनों आगे। तीनों से भी आपका हो सकता है कि कोई रोमांस या लव अफेयर हो, ओके। और बाद में शादी एक से हो। ओहो। आफ्टर टेकिंग फाइनल डिसीजन इंटरप्शन बाय वन साइड, ये करता है। आपका जो हाथ है ये फुल ऑफ रोमांस एंड लव है। ये ऐसे है जैसे कोई कैसोनोवा टाइप है।
ये आपका जो पाम है, अट्रैक्शन, क्योंकि शुक्रदेव अट्रैक्शन देते हैं। तो आप कहीं भी जाएंगे तो लोग तुरंत अट्रैक्ट हो जाएंगे। आप कहीं जाएंगे, जैसे आपको कोई बड़ा इनाम मिल सकता है या कोई फाइनेंशियल गेन भी हाई लेवल में हो सकता है। जी, तो ये हाथ बड़ा फर्स्ट क्लास है। इसमें एक ही बात का ध्यान देना है कि जो आपकी वाइफ बनेंगी उनकी हेल्थ का ध्यान देना है मेरे को। और आपको एक चीज और बताता हूं, 1 साल के अंदर आपकी शादी का चांस बन रहा है। ओके। शादी ना, अब ये सोचिए कि अब उसमें सिस्टम शुरू हो गया है शादी का, पर अभी तो करनी। लेकिन आपके करने से कुछ नहीं है उसमें। आप करना चाहे नहीं करना चाहिए, सारा कुछ आपके हाथ में नहीं है। हाँ। 26 की उम्र में, अच्छा जो लड़की होगी उसकी भी फेट लाइन यहीं से मून से चल रही होगी। देख लो कोई ऑनलाइन। अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड है और उनकी फेट लाइन मून से चल रही है, तो इसका मतलब वो राइट चॉइस है आपके लिए, क्योंकि वो भी स्ट्रगलर होंगी। अच्छा। चाहे वो किसी भी प्रोफेशन में हो तो वही मिलेंगी उनकी। आपने सिर्फ हेल्थ का ध्यान देना है, क्योंकि मून से फेट लाइन वाली में जो लड़का होता है उसको प्रॉब्लम नहीं होती हेल्थ की, लेकिन लड़की को काफ़ी इशू आती है। ओके। और आप देखना ऐसा ही होगा, फिर मुझे बताइएगा। ओके। तो और शादी आपकी बिल्कुल जैसे कि हंगामे के तौर पर होगी शादी, और आपकी शादी लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज नहीं है। माँ बाप लड़कियां देख देख के थक जाएंगे और वो लड़कियां रिजेक्ट हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। ओके। तो ये हाथ आपका ये बहुत बढ़िया बना हुआ है। आप एक चीज देखिए, आपकी जो सूर्य रेखा भी है वो भी अच्छी बनी हुई है आपकी। आपको एक चीज और बताता हूँ। हाँ जी। आप सरप्राइज होंगे, पता नहीं ऐसा कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, बोल सकते हैं कि आपको कोई लड़का भी पसंद कर सकता है। शुक्र वाले के अंदर ये तरीका होता है। जिस तरह से आपका डेट ऑफ बर्थ आपने बताया 6 नंबर बनता है, उसमें अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होती है। तो उस तरह भी आपके साथ हो सकता है, लेकिन वो परमानेंट नहीं है, वो टेम्परेरी है, वो वन साइडेड होगा। उधर से ही होगा ना। हाँ, फिर तो ठीक है। हाँ, बाकी ठीक है, बढ़िया है। क्या लगे मेरे को भी। और ये अब ये बाकी लाइंस का क्या मतलब होता है? ये देखिए, ये शादी की रेखाएं हैं। अच्छा, एक ही शादी है? शादी तो आपकी एक ही लगती है मुझे, लेकिन लव अफेयर लगता है आपका। शादी के अलावा भी लव अफेयर हो सकता है। क्योंकि आपको ना वो खींचता है अपनी तरफ में। मान लीजिए आप किसी को लाइक नहीं भी करते हैं, लेकिन वो लाइक करता है, तो उसको भी ज्योतिष में प्यार ही माना जाता है। तो आपका उस तरह से हो सकता है, एक के साथ नहीं, कईयों के साथ हो सकता है। अच्छा। जैसे कोई फिल्म स्टार वगैरह होता है, लोग पागल होते हैं उसके पीछे, इस तरह से इसमें शुक्र ऐसी स्थिति क्रिएट कर रहा है। और जो आप काम कर रहे हैं ये आपके लिए दी बेस्ट है। पॉडकास्ट? हाँ जी, पॉडकास्ट के अलावा और भी इससे संबंधित कुछ काम कर सकते हैं। अच्छा। जिससे आपको नेम, फेम, प्रेस्टीज, क्योंकि आपकी जो ये प्रोफाउंड सेंस ऑफ ड्यूटी आपको एफिशिएंट और डिप्लोमेट भी बनाता है। शुक्र अच्छा पावरफुल ग्रह है, बहुत भारी, और उसकी आपके ऊपर दृष्टि है, तो आपको वो डांस डूंस फलाना किसी भी काम में डाल सकता है। आप फिल्म भी बना सकते हैं। मेरा मन है बड़ा। हाँ, बना सकते हैं। डायरेक्टर बनना? आप डायरेक्टर नहीं, पहले आपको खुद भी बनना चाहिए उसमें एक्टर। पहले एक्टर बने फिर डायरेक्टर बने। तो आप ये सब चीजें हैं इसमें। अच्छा, एक सवाल अब यहाँ से ये आता है, और बहुत सारे लोगों का भी ये सवाल रहता है जी, कि अब, और मेरा भी ये सवाल रहेगा कि बहुत सारे लोग अपने हाथ की फोटो भेज के बोलते हैं कि हमारे हाथ में कि बच्चे कितने होंगे, या बच्चे हैं, या लड़का होगा लड़की होगा, ये सारे सवाल पूछते हैं। पर और अब मेरा एक सवाल इसके ऊपर एक और है कि क्या ये हाथ की लकीरें तभी बनेगी जो मेरी शादी होगी, या ये पहले ही पता लग सकता है? देखिए, जब आपकी शादी हो जाएगी उसके बाद उन लकीरों का जन्म होता है। वो लकीरें आपकी जो मैरिड लाइफ वाली लाइन है, जैसे ये आपकी शादी वाली लाइन है जी, तो वो ऐसे बनी होगी। ओके। अगर तो वो मोटी और लंबी है तो लड़का है, और पतली है तो लड़की है। अच्छा।
लेकिन वो बहुत महीन होती है, बाल से भी पतली होती है, उसको सिर्फ लेंस से देखा जा सकता है। लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कितने बच्चे होंगे आपके, कितने वो बताऊंगा, लेंस लाना पड़ेगा ना उसके लिए। अच्छा, ओके। क्योंकि ये शुक्र की दृष्टि है, इससे आपकी जो लाइफ है लोगों से बहुत डिफरेंट है। आम ह्यूमन बीइंग जैसी आपकी लाइफ नहीं है। आई बिलीव दैट। ये तो अभी से ही हो रहा है। हाँ, ये डिफरेंट है। और ये सारी ये जो जैसे ये बना, ये सूर्य भगवान का है। ये देख, अच्छा एक चीज और अच्छी चीज पता लग गई है, ये देखिए जुपिटर से भी लाइन इधर फेट लाइन की तरफ जा रही है। ऐसा भी हो सकता है जो आप काम कर रहे हैं उससे संबंधित ये लड़की मिले जो कि आपके काम में आपकी हेल्प भी करे। लेकिन उसके साथ शादी होगी ये मुश्किल लगता है मुझे। अच्छा, क्योंकि वो पूरी नहीं हुई लाइन उधर, वो पूरी नहीं हुई तो बेनिफिट तो दे रही है, फाइनेंशियल गेन है ये वाली लाइन किस लिए होती है? ये तो हेल्थ है आपकी, आपको थोड़ा बस हेल्थ में ये कट बहुत ज्यादा है, इसलिए आपको सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए। क्योंकि आपका पेट गला खराब करेगा और आपका दिमाग 24 घंटे काम करेगा। हाँ। और आपको स्किन प्रॉब्लम भी थोड़ा बना सकता है। स्किन प्रॉब्लम, हाँ। और ये वाली लाइन, ये तो मस्तिष्क रेखा है, ये हार्ट लाइन, ये तो सब बढ़िया है, बाकी बढ़िया है। दिमाग तो आपका बहुत तेज है। अच्छा, आप कोई भी काम कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि आपकी सोर्स ऑफ इनकम एक होगी, 3-4 जगह से होगी। जैसे आप 32 को टच करेंगे या 28 को, आप ना होल सोल इंचार्ज होंगे, जिसको बॉस कहते हैं, डायरेक्टर या लीगल टर्म में जैसा भी आप कहना चाहें। हाँ, वो तो मैं अभी भी हूँ अपनी कंपनी का। नहीं, ऐसी कंपनियां बहुत बनेंगी। अच्छा, ये तो शुरुआत है, बनाना भी वैसे। हाँ, रिलायंस बड़ा लेवल बनेगा। हाँ। लेवल को बढ़ाएगा और इसमें करोड़ोंपति का पाम है ये, क्योंकि इसमें अपना खुद कमा के इंसान को अकल भी ज्यादा आती है। हाँ, ये तो है। उसको पता है कि पैसा कैसे कमाया जाता है, कहीं से मिल जाए उन चीजों को हम अच्छा नहीं मानते। बहुत बढ़िया हाथ है ये। नेगेटिव नहीं बताया आपने? नेगेटिव तो बहुत चीजें बताई, आपको याद नहीं है। नहीं, इसको हाथ को देख के ऑडियंस को ही पता लगना। नेगेटिविटी पता क्या, देखो नेगेटिविटी जो है पॉडकास्ट में बताना ठीक नहीं है। क्योंकि आप एक ह्यूमन बीइंग है। वी आर नॉट हेयर टू डिस्कस दीज थिंग ओवर द टीवी और पॉडकास्ट। हाँ, आपको मैं पर्सनली बताऊंगा। आई विल रिंग यू और यू विल रिंग मी। आई विल रिंग यू, देन वी गो अहेड फ्रॉम देयर। और ये वाली चीजों का भी कुछ रोल होता है? हर चीज का मतलब है, इनमें जो सीधी लाइनें होती हैं अच्छी होती हैं, इसमें बहुत कुछ है। आप अगर यहाँ फिश बन जाए। अच्छा, हाँ, ये चीज ऑडियंस को बताइए कि क्योंकि अभी सब अपना हाथ कंपेयर कर रहे हैं। देखिए, जो ये वाली जगह है जी, इसमें फिश बन जाए, ओके, तो ये बताता है कि आप रातों रात अरबों खरबोपति बन जाएंगे। ओके, आपको कोई अपनी प्रॉपर्टी पेरेंटल मिल सकती है, आपकी लॉटरी लग सकती है, आपको जमीन जायदाद का, या किसी बैंक में जाएं तो आपके अकाउंट में 2-4-5 करोड़ रुपया वैसे ही आ जाए कहीं से। मतलब कि आकस्मिक धन लाभ करता है। ओके, बहुत सारे लोगों का स्वास्तिक बनता है। स्वास्तिक का स्पिरिचुअल मतलब है। अच्छा, कि स्वास्तिक जो है वो ज्यादातर तो जुपिटर पर ही बनता है। अब जैसे ऐसे स्वास्तिक बन गया है, ये स्वास्तिक है जी, वो जुपिटर पर ही होता है। कलश भी बनता है, बहुत कमेंट आते हैं झंडे के, फ्लैग, झंडा बनता है भगवान का, उसमें तराजू बनता है, शंख बनता है। ये जो है बहुत बड़ी साइंस है। हाँ, इसमें इतनी सारी चीजें, इतनी कॉम्बिनेशंस हैं कि आप एक पॉडकास्ट में नहीं बता सकते। अब कुछ एसेट्स बता दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग अपना हाथ देख रहे होंगे इस समय और फिर वो बोलेंगे आपने अपना दिखा दिया। देखिए, ज्यादातर जो मछली होती है यहाँ होती है, जो देखिए जो आपके भी हाथ में है मेरे, ये ना केतु पर्वत के यहाँ होती है, ये ऐसे होती है मेरी है, या ये उल्टी भी हो सकती है। ओके, ऐसे भी हो सकती, ये होती ही यही है, ये जो ये वाली जगह है ये। हाँ जी, ये केतु पर्वत है। केतु एक्चुअली बहुत पावरफुल है, वो डिवाइन बनाता है चीजों को। राहु जो है आकस्मिक धन लाभ देता है। तो ये सब चीजें हैं। ये पाम आपका वो दूसरा दिखाइए था, ये देखिए,
ये क्रॉस यहाँ सबसे बढ़िया माना जाता है। ये जो बना हुआ है? हाँ जी, ओके। ये क्रॉस यहाँ सबसे अच्छा माना जाता है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि ये इंसान बुद्धिजीवी होगा, इंटेलेक्चुअल होगा, भाग्यशाली होगा। ये सब मैं हूँ? हाँ। ओके। अच्छा, ये भी होता है कि ये देखिए फिश यहाँ भी बना है, ये देखिए इसकी जगह बनी हुई है। इसका क्या मतलब होगा? वही केतु वाली जगह पर है ना ये। तो मैं स्पिरिचुअल भी होऊंगा? हाँ जी, बिल्कुल स्पिरिचुअल होंगे, तभी तो आप स्पिरिचुअल का पॉडकास्ट कर सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए यहाँ से भी लाइन जा रही है, इसका मतलब विदेश लाभ भी होना है आपको जी। ये देखिए, ये भी भाग रेखा यहाँ तक पहुँच रही है। यहाँ देखिए ब्रांचेस भी बन रही है इसकी, इधर से भी देखिए जुपिटर से लाइन आ रही है जी। तो इसका क्या मतलब हुआ? ये बहुत ही लकी शुभ योग मानते हैं इसको। अच्छा। बृहस्पति से अगर कोई लाइन शनि देव की तरफ जा रही है, क्योंकि बृहस्पति देव को कोई भी डिसलाइक नहीं करता है, क्योंकि देवताओं के गुरु हैं जी। शनि देव भी, राहु देव भी उनको तंग नहीं करते हैं जी। हाँ जी, तो ये बहुत बढ़िया है आपका। वाह। आपने जितना भी हो सके हाथ कम दिखाना है लोगों को, तो क्योंकि कई लोगों को नजर भी लग जाता है, लेकिन आपको नहीं लगेगा कि शुक्र अच्छा है आपका, क्योंकि दैत्यों के गुरु ही जब आपके साथ हैं। लेकिन आपने कुछ आपको ना आपके करेक्टर में चेंज कर सकता है वो कैरेक्टर। मतलब कि जो आप डेली रूटीन होता है, हस्बैंड वाइफ फलाना ढिमकाना, उन सब चीज़ों में चेंज करता है वो। हाथ देख के ये भी बता सकते हो कि मैं कैसा इंसान हूँ, कि मेरा मतलब मेरा नेचर कैसा है, मेरे को क्या क्या चीज़ें होती हैं, करेक्टर से। इसमें करेक्टर क्या सब कुछ बता सकते हैं, A to Z सब बता सकते हैं। आपने देखा है मेरा करेक्टर? आपका जो करेक्टर है ना वो चेंजेबल है। अच्छा। करेक्टर सेम नहीं रहेगा। हाँ, मेरे को लगता है मेरी बहुत सारी पर्सनालिटी कि उसकी ना वो चीजें ना वो, क्योंकि आपके अंदर पर्सनैलिटी बहुत सारी डालता ही है। ओके। आपको कई दफा लगेगा कि आप लड़का है, कई दफा लगेगा आप लड़की बन गए। हाँ। हाँ। कभी आपको लगेगा कि आप डांस करेंगे, कई बार आपको लगेगा अपने फिल्मों में काम करना है, क्योंकि वो ऑप्शन बहुत सारे आपके लिए डोरें ओपन रखता है। सबके लिए डोर ओपन नहीं होती है, बंद होती है जी। वो वहां जाते हैं, फिर बेचारे को वापस आना पड़ता है। 99% टाइम वेस्ट होता है। आपका डिफरेंट है, आपके अंदर ना बहुत तरीके के संगीत हैं, म्यूजिक है, बहुत कुछ है। फिर आपने गॉडेस सरस्वती जी की फोटो भी लगाई हुई है यहाँ, जो कि आपकी बुद्धि की मालिक है। सरस्वती देवी गॉडेस जो हैं, जो वो देती हैं उसको कोई छीन नहीं सकता है। लक्ष्मी जी जो देती हैं उसको कोई भी छीन सकता है। ओह, दैट्स डीप। एक बार मैं चाहूंगा आप ऑडियंस को, जो आपने मंत्र आते ही माहौल बनाया था, मंत्र एक बार बोलिए। देखिए, अगर आपके बच्चे पढ़ाई में कमजोर हैं जी, यारदाश्त खराब है, उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो आपको गॉडेस सरस्वती जी के मंत्र का जाप करना चाहिए जी। उनका मंत्र क्या है? या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणावर दंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकरम प्रवृत्तै दैवै सदा वंदिता, सा मांग पातु भगवती सरस्वती निश्चय सजाड्यापहा। तो ये इस मंत्र का जाप करने से अपने बच्चे, आपके बच्चे पढ़ाई में तेज हो जाएंगे, मन लगने लग जाएगा और किताबों के प्रति उनका प्रेम बढ़ेगा और उनके अच्छे पेपर देंगे, अच्छे मार्क्स आने शुरू हो जाएंगे। जी। देखो यहाँ बैठ के बड़ा अच्छा लग रहा है, आगे पास ही तो मैं यहीं से सब भाई देखिए, आप तो हमारे घर के, मैं तो पहली दफ़ा आपको मिला हूँ, लेकिन लगता है जैसे आपको काफ़ी समय से जानता हूँ। जी। आपका कल्याण हो। आप एक बहुत ही प्रोग्रेसिव इंसान हैं और ज़िंदगी में शादी के बाद तरक्की ज़्यादा होगी आपकी। 30s के बाद? 26। मैंने शादी 30s के बाद सोची है, अगर करूँगा तो। मेरे को लगता है नहीं करूँगा। अगर आपकी शादी नहीं होगी फिर लव अफेयर रहेगा आपका। अच्छा। क्योंकि कोई ना कोई लड़की आपकी लाइफ में तो रहेगी। खाली नहीं रहूँगा? नहीं, आपको अकेला रहना बड़ा मुश्किल है। अरे यार,
ओके चलो जो रियलिटी है उसी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लोगों को कोई चाहिए होता है साथ, मेरे को लगता है साथ। पता है क्या, आपके साथ अगर कोई लड़की रहेगी उसको ज्ञान भी बढ़ेगा, भाग्य भी बढ़ेगा और उसका टाइम पास भी अच्छा होगा। आजकल लोगों का तो टाइम पास ही नहीं होता है जी। तो जब आपको कोई मिलेगा तो उसका ज्ञान वृद्धि भी होगी, लक भी बढ़ेगा, फाइनेंशियल गेन भी होगा। इतना बोलो भी सारी लड़कियां आ जाएंगी। वो आप चिंता मत करिए, ऑलरेडी आ रही हैं। अरे आ गए नहीं है, ऑलरेडी आ रही हैं। हाँ। और वो दिखती भी है हमारे को। तो फिर इसमें दिक्कत पता है क्या होती है कि दिक्कत सबको हो जाती है ना कि ये भी क्यों आ गई, ये भी क्यों आ गई, ये भी क्यों आ गई। पता है क्या, आपके अंदर एबिलिटी है टू चूज अच्छा। और रिफ्यूज, लेकिन आपका अभी शुक्र का ऐसा पावर है कि वो रिफ्यूज करने नहीं देगा आपको। रिफ्यूज वाली क्वालिटी को बंद कर रहा है वो। तो ये कैसे बढ़ाऊं? वो बताएंगे हम आपको, प्राइवेट में बताएंगे। ये प्राइवेट बताएंगे। आप आइए हमारे पास, फिर बताएंगे हम आपको। ओके। क्यों रिफ्यूज करना आपको सीखना पड़ेगा, नहीं तो ज्यादा देर आगे नहीं जा सकते। आई नो। फिर मेंटल ट्रॉमा हो जाता है। जी 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 जी। इमोशनली अनस्टेबल हो जाता है। इमोशनली वो आपको शुक्र स्ट्रॉन्ग रखेगा, पर वो चीजों को जल्दी हटा देता है। वो एपिसोड की तरह है, वो हटा देता है उसको। वो ग्रहों में ताकत बहुत है। इतने लाखों जी कमेंट्स आ चुके होंगे चैनल पे कि हमको अमीर होना है, हमको पैसा कमाना है, हम रेमेडीज कर रहे हैं, हम पूजा पाठ कर रहे हैं, पर हमारा भाग्योदय नहीं हो रहा है, हमारे को राजयोग एक्टिवेट करना है। बहुत सारे हर दिन के ये कमेंट्स आते हैं हमारे को। जी जी जी। 10-10 20 एक दिन के कमेंट्स हैं इसी टॉपिक पे। तो पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि क्या ये पॉसिबल है कि मैं रातों रात अमीर हो जाऊं, या फिर मैं कुछ ऐसी चीजें करूं अपनी लाइफ में, अपने ग्रह की कोई प्लेसमेंट एक्टिवेट करूं, चेंज करूं, मतलब कुछ भी करके मैं जल्दी अमीर हो सकता हूं? ये पॉसिबल है? तो ये अगर इसका आपने सही जवाब दे दिया तो ऑडियंस को थोड़ा सा चैन मिलेगा। देखिए, जिंदगी में सबसे मुश्किल काम है पैसा कमाना। और अगर ये इतना आसान होता तो कोई भी कुछ कर सकता था। एब्सोल्युटली। आजकल आपने देखा होगा काफ़ी इटालियन वर्ड आ गए हैं, कोई कॉन्फ्लेक्सा कहता है, कोई कुछ कहता है, क्योंकि उन लोगों को मंत्रों का ज्ञान नहीं है। जी। हमारे वैदिक सनातन धर्म में ऐसे ऐसे मंत्र हैं जो कि आपको 30-40 दिनों में ही फायदा नजर आने लग जाता है। अच्छा। लेकिन ऐसा कोई मंत्र नहीं है कि 2-3 दिन में आपको करोड़पति बना दे। तो आज मैं आपको 1-2 मंत्र बता रहा हूं, इनको ध्यान से सुनिए और रिकॉर्ड कर लीजिए। जी। आपको जिंदगी में अगर कोई करोड़पति अरबपति जल्दी बना सकता है तो वो या तो शनिदेव है, या राहु देव है, ओके, या जुपिटर है, या वीनस है। तो अकॉर्डिंग टू आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से और आपके हॉरोस्कोप के या पाम रीडिंग के हिसाब से मैं आपको 2-3 मंत्र बताता हूं। जैसे शुक्रदेव का है जी, शुक्रदेव का वैदिक मंत्र बनाता हूं आपको। ओम अन्नात् परिस्त्रो रसम ब्रह्मणा व्यप्यत छत्रम पयः सोमम प्रजापति ऋत्तेन सत्यमिन्द्रियम विपानम ग्वम शुक्रमंधस्य इंद्रियस्य इंद्रियेमिदं पयोमृतं मधुम शुक्रदेवाय नमः। ये मंत्र आपको लग्जरी देने वाला है, फाइनेंशियली काफ़ी साउंड बनाने वाला है। और अगर किसी की शादी नहीं हो पा रही है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है, लव अफेयर होता है लेकिन लड़की या लड़का आपको छोड़ के भाग जाते हैं क्योंकि आपके अंदर नेगेटिविटी बहुत है, तो ये मंत्र आपके लिए सबसे अच्छा है। दूसरा मंत्र है देव गुरु बृहस्पति जी, जुपिटर, जो कि सबसे बड़ा प्लैनेट है। उनका मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः। वैदिक मंत्र है ओम बृहस्पते अति यदुर्यो अर्हात् गुम्मद विभाति क्रतुमज्जनेषु यद्दीदयच्वस् ऋत प्रजा तदस्मासु द्रविणम देहि चित्रम। आप देखिए इनके मंत्र में द्रविणम आता है, मतलब पैसा। तो पैसा, नोट,
लॉकर, इन सब का मतलब देव, इवन करेंसी जो छपती है उसका मतलब भी देव गुरु बृहस्पति जी के साथ है। लेकिन साथ में राहु देव के मंत्र का बहुत जरूरी है। उनका मंत्र सबसे आसान है, सिंहिका पुत्राय नमः, सिंहिका पुत्राय नमः, या रुद्राय नमः, रुद्राय नमः, रुद्राय नमः। या एक और मंत्र है, नीलवर्णाय विद्महे सेहिकेयाय धीमहि तन्नो राहु प्रचोदयात्। शनि देव का भी मंत्र जरूर करिए। शनिवार वाले दिन हनुमान जी को सिंदूर चढ़वाइए। किसी भी पंडित के पास जाके, सिंदूर वाले हनुमान जी होने चाहिए, वहाँ सिंदूर चढ़वाइए और एक सरसों की बोतल वहाँ रख दीजिए। उससे आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता है। आपका घर भी बनेगा, पैसा भी आएगा, शुक्र देव आपको गाड़ी देंगे, लग्जरी देंगे, आपका जो रोमांटिक पार्टनर भी रोमांटिक होगा, रोमांस होगा, लग्जरी भी मिलेगी। जब लग्जरी आपके पास आएगी फिर आपको कोई छोड़ के भागेगा ही नहीं। जी, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे जब आप मंत्र पढ़ रहे थे। देखिए, अब शनि देव का मंत्र है जो कि आपको स्थिरता प्रदान करने वाला है। शनि देव जो चीज देते हैं उसको कोई छीन नहीं सकता है जी। उनके मंत्र बताता हूं। ओम सन्नो देवी रभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयो रविस्त्रवन्तु नः, शनिदेव भगवान की जय। तो ये शनिदेव का मंत्र है जी। एक सवाल, आखिरी सवाल जी। सावन आ रहा है जी, सावन के महीने में हम पूरे सावन के महीने में पूजा पाठ करेंगे, जल चढ़ाएंगे, पूरा हिंदुस्तान लग जाएगा शिव जी को प्रसन्न करने में। कोई एक ऐसा मंत्र जो हम भोले बाबा को प्रसन्न कर सके? मैं तो ऐसा मानता हूं कि सावन के महीने में ही नहीं, हर दिन जब भी आपको मौका मिले शिव जी पर जल चढ़ाना चाहिए जी। सबसे आसान मंत्र जो कि शिव जी को तुरंत प्रसन्न कर देता है, वंदे देवो मापतिम सुरगुरुम वंदे जगत कारणम वंदे पन्नग भूषणम मृगधरम वंदे पशूनाम पतिम वंदे सूर्य शशांक वहिनैनम वंदे मुकुंदा प्रियम वंदे भक्त जनाश्रिय च वरदम वंदे शिव शंकरम मृत्युंजयाय रुद्राय नीलकंठाय संभवे अमृतेशाय सर्वाय महादेवाय ते नमः। जटाटवी गलज्ज्वलः प्रवाह पावितस्थले गले बलम्ब्य लंबितां भुजंग तुंग मालिकां। हर हर महादेव, हर हर महादेव। वाह, क्या हाई एनर्जी कर दी थी आपने जी। वाह। ओके भाई, जब आप और हम मिले तो हायर एनर्जी तो जाएगी जी। एक बार मेरे को आप बता सकते हैं कि हम बहुत सारे कृष्ण भक्त हैं हमारे चैनल पे जी, जी, वो कृष्ण जी का कोई मंत्र चाहेंगे तो आप बता सकते हैं? आपको गीता का बताता हूं जी। लिखा हुआ है, गीता सुगीता कर्तव्या कि मन्य शास्त्र बिस्तरे यार स्वं पद्मनाभस्या मुख पद्मादुनी सता। स्वं पद्मनाभ श्री कृष्ण चंद्र के मुखारविंद से निकली है। और ये कैसी है? सब शास्त्रों का है स्वामी और वेदों का जड़ असली है। हाँ, कल्याण हो। जय जय राधे कृष्ण। जय जय राधे कृष्ण। राम जी का? भगवान राम तो देखिए, उनके जैसा तो कोई इतने सिंपल कोई दुनिया में पैदा नहीं हुआ। उनके मंत्र का जाप करते हैं, आपदाम हर्तारम दातारम सर्प संपदाम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विसारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध बुधचारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वाह,
हनुमान जी? हनुमान जी तो जो ऐसा है वो ब्लैक मैजिक को खत्म करने वाले हैं। हनुमान जी के मंत्र का आपको आज ऐसा मंत्र बता रहा हूं। ओम हनुमते रुद्रावताराय सर्व शत्रु संहारणाय सर्व रोग हराय सर्व वशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। अतुलित बल धामम हेम शैलाभदेहम धनुजवन कृशानुम ज्ञानिनाम ग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरानामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। शांतम शाश्वतम प्रमेय मनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभो फनिद्र सेव्य मनीषम वेदांत विद्यम विभम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदे हम करुणाकरम रघुबरम भूपाल चूड़ामणिम नान्या अस्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये सत्यम बदामि च भवान खिलांतराक्तम भक्तिम प्रक्ष रघुपुंगव निर्भराम में कामादिदोष रहितम कुरु मानसम च। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सिया राम। जय सिया राम। दुर्गा माँ? महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधे। मेरी माँ सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदाई जय। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम जयंती मंगलाकारी भद्रकाली कृपालिनी दुर्गा क्षमा सुभा धातु स्वाहा स्वता नमस्तुते। गणेश जी का मंत्र बताता हूँ। गणेश जी का मंत्र बताइए। जो कि हर चीज को अच्छा करने वाले हैं, विघ्न हरता हैं, दुखों का नाश करने वाले और सुख को देने वाले। और हर आदमी आजकल चाहता ही सुख है जी। ओम गणानान्त्वा गणपति गंघवामहे प्रियानान्त्वा प्रियपति गंघवामहे निधीनान्त्वा निधिपति गंघवामहे वसोमम आहम जाने गर्भधमात्मजासि गर्भधम। ओम श्री गणेशाय नमः। लक्ष्मी माँ का के लिए बताइए, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं। लक्ष्मी जी का भी मंत्र बताया ना आपको। लक्ष्मी जी का सबसे आसान मंत्र जो आपके घर में लक्ष्मी की वर्षा कर सकता है जी। देखिए श्रीम जो नाम है, ओम श्रीम श्रीम श्रीम, ओम श्रीम श्रीम श्रीम, ये लक्ष्मी माता का सबसे बीज मंत्र है जो कि करेंगे तो आपके घर में वर्षा हो जाएगी पैसों की। आप संभाल नहीं पाएंगे, लॉकर लेना पड़ेगा आपको। काल भैरव जी का मंत्र? काल भैरव जी का मंत्र जो है शिव जी से समर्पित है। काल भैरव जो है ना, उनका शिव जी से ही सारी पावर गई हुई है। ओके, तो जो हम शिव जी का मंत्र करते हैं उनसे शिव जी का मंत्र करने से सारे खुश हो जाते हैं, संपूर्ण है, क्योंकि सबको पावर ही पार्वती जी ने या शिव जी ने दिया हुआ है जी। जितने नवग्रह हैं सबको पावर उन्होंने दिया है जी। मैं बयान ही नहीं कर सकता कि मेरी बॉडी में मेरे खून की नसें सब ऐसे इतना सब प्योर हो गया। इस पूरे स्टूडियो का वातावरण बदल गया है। आई फील ये पॉडकास्ट सिर्फ सुनने मात्र से ही ना बहुत क्लीन, बहुत पॉजिटिव, बहुत शुद्ध हो जाएगा। मेरे हिसाब से जो मैंने मंत्र आज बताए हैं, अगर आप उनको सुन भी लेते हैं जी तो आपका कल्याण हो जाएगा। एटॉमिक बॉम्ब है ये मंत्र। ये ऐसी चीज है जो आपको रूट को क्लीन करती है। राइट, आई फील सो। आप मंत्र सुनेंगे, आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड भागा हुआ आपके पास आएगा और जिसने ब्लॉक कर दिया अनब्लॉक कर देगा। इन सब चीजों में इतनी ताकत है कि स्ट्रेट अबे फायदा करता है। 1-2 दिन में फायदा हो जाएगा आपको जी। थैंक यू सो मच सर। मैं चाहूंगा कि आप फिर आएं, बहुत सारी और नॉलेज, क्योंकि आई फील अभी आपके पास इतनी सारी इन्फॉर्मेशन और है, नॉलेज। हम फिर मिलेंगे आपको 1-2 महीने के बाद फिर मिलेंगे। हम फिर मिलेंगे। आखिरी सवाल मेरा सबसे ये रहता है, हाउ वाज आई एज अ होस्ट? कैसा रहा आपका डॉन टॉक्स का एक्सपीरियंस सर? देखिए, आपके यहाँ आप एक एक्सपीरियंस्ड हैं, प्रोफेशनल हैं, आपको ये पता है आप काम कर रहे हैं जी। काफ़ी लोगों को ये पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। तो अगर आपको इस चीज़ का पता है कि आप क्या काम कर रहे हैं, उसको किस तरीके से करना है, प्रोफेशनल तरीके से करना है,
तो ये चीज़ आपके अंदर मेरे को सबसे बेस्ट लगी है। और आप अपने गेस्ट को काफ़ी कंफर्ट देते हैं जी। कंफर्ट जोन में डालते हैं, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम्म। तो भगवान आप पर कृपा करे। जय सिया राम। जय सिया राम।